अब गौर गोपाल दास जी, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। हमारे यहाँ हनुमान जी को महाबली माना जाता है, उस शक्ति के पुंज हैं। और आप कहते हैं कि हनुमान जी को डिप्रेशन हुआ था, आप कहते हैं हनुमान जी ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा था। महाबली हनुमान जी को ऐसा मैंने नहीं दर्शाया है, ऐसा वाल्मीकि महर्षि ने दर्शाया है। वाल्मीकि महर्षि ने इस बात को लिखा हुआ है संस्कृत श्लोक में कि हनुमान जी जब बैठे हुए थे, सीता मिली नहीं, जगह जगह पर सीता को खोजा, सीता जब मिली नहीं तो बैठे हुए थे, मायूस हो गए, डिप्रेस हो गए। क्यों? क्योंकि इतनी कोशिश करने के बाद, इतनी एफर्ट लगाने के बाद जो चाह रहे थे वो मिला नहीं। क्या हमको नहीं होता ये? इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रगड़ते हैं अपने आप को, सीता नहीं मिली। हनुमान जी बैठे वहां और मायूस हो गए, सोचा कि मुझे अब आत्महत्या करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि किस मुंह से जाऊं प्रभु श्री राम के पास, किस मुंह से जाऊं सुग्रीव के पास जिन्होंने एक कार्य मुझे सौंपा था, किस मुंह से जाऊं मेरे माँ बाप के पास, इतना पैसा लगाया मेरे इंजीनियरिंग में, मेरी पढ़ाई में, किस मुंह से जाऊं जाकर कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा, किस मुंह से जाऊं मेरे परिवार के सामने में। गुजरते हैं सब हम उससे। और मैं बताऊं आपको, महाबली हनुमान हमेशा महाबली रहेंगे जी, वो कोई कमी थोड़ी ना उनमें, हमेशा महाबली रहेंगे। लेकिन महाबली इसलिए नहीं है क्योंकि केवल पहाड़ उठाया, वो तो ठीक है जी। महाबली इसलिए क्योंकि खुद को उठाया। पहाड़ तो कोई भी उठा लेगा जी, खुद को उठाना ये महाबली होता है। तभी जब बैठे थे यूं, तो फिर सोचा अपनी जान लेकर मैं क्या ही हासिल कर लूंगा, कोशिश करूं तो हो सकता है एक और ट्राई तो बनता है। जब ऐसे सोचा ना, और आत्महत्या का वर्णन भी है, कैसे मरूं, समंदर में कूद के मरूं, आग लगाकर मरूं। ये संस्कृत श्लोक है जी, ये मेरी कहानी नहीं, मैंने किसी को बहलाया फुसलाया नहीं है। और तब ऐसी आंखें उठाई, दिख गई, ये अशोक वाटिका में मैंने खोजा नहीं है, सामने तो है अशोक वाटिका। और जब वहां गए तब सीता मिली जी। ये वाल्मीकि महर्षि का दृष्टांत है, मैंने कोई बात बता के नहीं। देखिए, आप लोग उसे कहते हैं कि गलत और सही के चक्कर में मत पड़ो जी। दर्द मिले हैं काफी मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, दर्द मिले हैं काफी मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ख्वाब टूटे हैं कई फिर भी हमने जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। रास्ते रास्ते मुश्किलों से भरे हैं, रास्ते मुश्किलों से भरे हैं फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी के इन सारी मायूसियों और उतार चढ़ाव में हमने अपनी उम्मीदों से नाता नहीं तोड़ा। आप जानते हैं, अगर उम्मीद से नाता तोड़ जाए ना, तब मायूसी बहुत ज्यादा हो जाती है। When we lose hope is when we think of giving up our life. आप कहते हैं कि शराब मत पियो। हाँ जी। आपको क्या पता शराब में क्या होता है? एक शराबी बड़ी शराब पी के एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था, और उस शराबी ने मंदिर पुजारी से पूछा, बताओ सबसे कौन बड़ा? तो पुजारी ने कहा सबसे मंदिर बड़ा। बोला मंदिर बड़ा तो फिर धरती पे कैसे पड़ा? तो पुजारी ने कहा धरती बड़ी। तो धरती बड़ी तो फिर शेषनाग पे कैसे पड़ी? बोला भाई शेषनाग बड़ा। बोला नाग बड़ा तो शिवजी के गले में कैसे पड़ा? तो बोला भाई शिवजी बड़े, शिवजी बड़े तो कैलाश पे कैसे खड़े? तो बोला कैलाश बड़ा मेरे भाई, तो वह कैलाश बड़ा तो हनुमान जी के हाथ पे कैसे पड़ा? तो फिर ये जो है पुजारी फ्रस्ट्रेट हुए जा रहा था। बोला तू बोल भाई, सबसे इस संसार में दुनिया में कौन बड़ा? वो बोला इस दुनिया में तो वो बूढ़ा जो एक पूरी बोतल खाली कर पे भी दो टांग पे खड़ा। ये जो जोक है ये दूसरा वाला है जो हमको पूरा वायरल हो गया, इसके पीछे भी कुछ पॉइंट बोला था। वो तो लोग कहते हैं ना कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एक शेर सुना दूं सर जी। तौहीन न कर शराब को कड़वी कहकर, तौहीन न कर शराब को कड़वी कहकर, जनाब जिंदगी के तजुर्बे उससे भी ज्यादा कड़वे होते हैं।
आपने पियो तो मुझे पता नहीं। नहीं जी, अभी तक तो नहीं छुआ है और कभी छूने का इरादा भी नहीं है। एक संस्कृत में श्लोक सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छा सुभाषित था, पढ़ा था कभी। नैवं पश्यति जन्मांधः कामांध नैव पश्यति मदोन्मत्त न पश्यन्ति अर्थी दोषम न पश्यति। इसका अर्थ, नैवं पश्यति जन्मांध, जो जन्म से नेत्रहीन है वो देख नहीं पाएगा, फिजिकली देख नहीं पाएगा। कामांध नैव पश्यति, जो काम वासना से जो बहुत प्रताड़ित है वो भी सामने वाले को देख नहीं पाएगा, वो किसी को रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देख पाएगा, उसकी दृष्टि दूषित है, वो देख नहीं पा रहा सही चीज़ को। अर्थी दोषम न पश्यति, जिसको बस किसी भी हालत में पैसा कमाना है वो दोष नहीं देखता कि गलत करूँ या सही करूँ, कुछ भी कर लेता है। लेकिन चौथा बहुत बड़ा जो है, मदोन्मत्त न पश्यति, जिसको चढ़ी है ना जी, जिसको नशा चढ़ी है वो भी देख नहीं पाता। शराब की नशा से बहुत ज़्यादा बड़ी नशा है अहंकार की नशा, अहम की नशा। जानते हैं क्यों? क्योंकि शराब पीने वाले की नशा तो एक रात में उतर जाएगी जी। जिसको अहम की नशा चढ़ी है, सामने उससे बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं लेकिन वो नेत्रहीन हो गया, वो देख नहीं पाता कि मुझसे बड़े हैं, उसका लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। और इसीलिए ना वो जो है ना, एक बहुत बढ़िया वो था, कलौराएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल मुझसे बेहतर कहने वाले आएंगे, कल इनसे बेहतर सुनने वाले हैं जी। किस चीज़ का गुरूर करके बैठा हूँ मैं? तो ये नशे से मैं सावधान रहना चाहता हूँ जी। ये बाकी नशा तो मैं करूँगा नहीं कभी, और किसी को मैंने कहा नहीं पियो या मत पियो, कभी नहीं कहा ये बात, कभी नहीं कही ये बात। बस ये बात जरूर कहूँगा कि आत्मसंतोष जब अंदर से ढूंढने लगे तो बाहर की वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये नशा, गुरूर का नशा, इसको उतारना बहुत दिक्कत है जी। आप सबका सपोर्ट बना रहे, आप सब प्रार्थना करते रहिए कि इस नशे में हम चकनाचूर नहीं बने।